हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि द हेयर एबी जो यूजिन ओनेल लिखे हैं उसका समरी देखते हैं, प्लॉट क्या है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फायरमैन एंड अदर वर्कर्स। फायरमैन यहाँ पे अग्निशामक और अन्य मजदूर हु वर्कड ऑन ट्रांसलेटिक ओशियन लिनर, जो ट्रांसलेटिक महासागर लाइन पर काम किया है, ठीक है, जिन्होंने गैदर इन द फो कैसल ऑफ द शिप, जहाज के फोर कैसल में इकट्ठे होते हैं, टू गॉसिप एंड एंजॉय द ड्रिंक, ताकि वे गपशप कर सके और शराब का आनंद ले सकें। The muscular and fierce-looking men are out to set sail for 7 days. मसल और भयंकर दिखने वाले पुरुष 7 दिनों के लिए निकलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यांग द फायरेस्ट ऑफ ऑल लीड्स द टीम एंड अदर men are in awe with him. यांग सबसे भयंकर है जो टीम का नेतृत्व करते हैं और अन्य पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना। द मेन ऑन शिप कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट होम। मेन जो शिप में है वो हमेशा क्या बात करते हैं, उनके घर के बारे में ही बात करते हैं। एंड दिस इरिटेट्स यांग, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है किसे, यांग को। एंड ही टेल्स द टेनर टू बी क्वाइट, और वो टेनर को बोलते हैं शांत रहिए। लॉन्ग another worker on the ship is heavily drunk. लंबा जहाज का एक अन्य मजदूर जो भारी शराबी है खड़ा हो जाता है और एक मार्क्सवादी भाषण देता है। Stands up and makes a Marxist speech, ठीक है। यांग्स tells him to join the Salvation Army. यांग्स उसे कहते हैं कि Salvation Army ज्वाइन कर ले। And get a soap box, और वहाँ से soap box पाएँ। पैडी ए वाइस, पैडी कौन है, एक वाइस ओल्डर फायरमैन कंपेयर्स लाइफ ऑन द ओशियन लाइनर विथ हेल। यहाँ पैडी कौन रहता है, एक वाइस, एक बुद्धिमान ओल्डर फायरमैन, वृद्ध मछुआरा, कंपेयर्स लाइफ ऑन द ओशियन, महासागर लाइन पर जीवन की तुलना नरक से करता है, ठीक है, ऑन द ओशियन लाइन ऑफ विथ हेल। ही इज लॉस्ट इन हिज ओल्ड वर्ल्ड चार्म्स ऑफ हिज लाइफ ऑन अ क्लिपर शिप। वह अपने जीवन के पुराने आकर्षणों में खो गया है, ठीक है। यांग टेल्स पैडी दैट ही इज डेड, जो एक क्लिपर जहाज पे था। यांग टेल्स पैडी दैट ही इज डेड, यांग पैडी को बताता है कि वह मृत है। लिविंग इन द पास्ट ऑफ ड्रीम्स, लिविंग इन द पास्ट ऑफ ड्रीम्स का मतलब है एंड एलिवेट्स हिज ओन जॉब एज द स्ट्रेंथ ऑफ द शिप्स स्पीड एंड फोर्स। सपनों के अतीत में जीवित है और अपनी नौकरी को जहाज की गति और बल की ताकत के रूप में बढ़ाता है। Mildred and her aunt lays on the boardwalk deck of the ocean liner. Mildred और उसकी आंट कौन थी, लेज, ठीक है, महासागर लाइनर के बोर्डवॉक डेक पर आलस्य करते हैं, ठीक है। माइल्ड्रेड एंड हर आंट डिस्कसेस, माइल्ड्रेड और उनके आंट क्या डिस्कस करते हैं, माइल्ड्रेड्स नीड टू डू सर्विस फॉर द पुअर। माइल्ड्रेड की ज़रूरत कहाँ है, गरीबों की सेवा करने में, है ना। माइल्ड्रेड इज़ अ सोशल वर्कर, माइल्ड्रेड कौन है, एक सोशल वर्कर है। बट इज़ डिस्पाइज्ड बाय हर आंट एंड शी कॉल्स हर सर्विसेज एज स्लमिंग। बट इज़ डिस्पाइज्ड बाय हर आंट, लेकिन उसकी आंटी द्वारा नफरत की जाती है और वह उसकी सेवाओं को झुग्गी में रहने वाले लोगों की सेवा करना कहती है, ठीक है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया।
Mildred wants to visit Stockholm and manages to influence an engineer by telling a lie that her father. माइल्ड्रेड वॉन्ट्स टू विजिट स्टॉकहोल्म। माइल्ड्रेड कहाँ पे विजिट करना चाहते हैं? स्टॉकहोल्म पे। और वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं? मैनेज करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? टू इन्फ्लुएंस एन इंजीनियर, कि इंजीनियर को इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। बाय टेलिंग अ लाई, इंजीनियर को झूठ बोल के दैट हर फादर, कि उसके पापा द प्रेसिडेंट ऑफ नाजरेथ स्टील, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के? नाजरेथ स्टील के, हैज़ गिवन हर परमिशन, उसके पापा उसको परमिशन दिए हैं। एस्कॉर्टेड बाय द इंजीनियरिंग शी एंटर्स द स्टॉकहोल्म क्लैड इन द वाइट ड्रेस। एस्कॉर्टेड मतलब इंजीनियरिंग के साथ घिरी हुई, ठीक है। शी एंटर्स द स्टॉकहोल्म क्लैड, वह सफ़ेद पोशाक पहने हुए स्टॉकहोल्म में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। यांग एंड द मैन आर हार्ड एट वर्क, यांग और पुरुष शोरगुल वाले स्टॉकहोल्म में कोयला फेंकते हुए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। शोकल कोयलिंग इन द नॉइसी स्टॉकहोल्म एंड यांग लीड्स द मैन एट वर्क, और यांग काम में पुरुषों का नेतृत्व करता है, ठीक है। एन एनॉर्मियस विजिल बॉलर, एक एनॉर्मियस विजिल बॉलर मेक्स द मैन स्टॉप, पुरुषों को काम करना बंद करने के लिए कहता है। वर्किंग एंड यांग स्क्रीम्स एट हिम, पुरुषों को काम करना बंद करने बोलता है। एंड यांग उनमें चिल्लाते हैं, उस इंसान पे, उस आदमी पे, ठीक है। ही टर्न्स टू फेस माइल्ड्रेड, वो अपना चेहरा घुमाते, किस तरफ घुमाते हैं? माइल्ड्रेड की तरफ। एट द साइट ऑफ यांग, Mildred screams and requests the men to take her away from the filthy beast and faint into the arms of the engineers. वह माइल्ड्रेड का सामना करने के लिए मुड़ता है। यांग को देखकर माइल्ड्रेड चिल्लाती है और पुरुषों से उसे गंदे जानवर से दूर ले जाने का अनुरोध करती है और इंजीनियरों की बाहों में बेहोश हो जाती है, ठीक है। द मैन हु वेयर अराउंड मॉक एट यांग, जो यांग के आसपास थे, अराउंड थे, एंड रिपीट द वर्ड्स द फ्लीटी बीस्ट, और वो लोग क्या वर्ड्स बोल रहे थे? रिपीट कर रहे थे, फ्लीटी बीस्ट। पैडी टेल्स यांग, पैडी कहते हैं यांग से, माइल्ड्रेड लुक्ड एट हिम, माइल्ड्रेड उनकी तरफ देखे हैं। लाइक ही वॉज अ बिग हेरी ऐप, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हेरी ऐप है। हेरी ऐप यहाँ पे, हेरी ऐप है यहाँ एक एनिमल होती है जो मंकी की तरह दिखता है ना, उसी को वो इंसान कैसे दिख रहा था? हेरी ऐप की तरह दिख रहा था, ठीक है। इन्फ्यूरेटेड मतलब क्रोधित, ठीक है। यांग चार्जेस टूवर्ड्स द डोर, यांग कहाँ जाते हैं? ढूंढने के लिए दरवाजे की ओर, ठीक है। माइल्ड्रेड, किसको खोजना है? माइल्ड्रेड को। बट इज़ कंट्रोल्ड बाय अदर फायरमैन, लेकिन अन्य अग्निशामकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है उनको। यांग अलॉन्ग विथ अनदर फ्रेंड, यांग उनका अन्य मित्र के साथ में लॉन्ग ट्रैवल्स टू फिफ्थ एवेन्यू, वो बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। कहाँ तक? फिफ्थ एवेन्यू इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में फिफ्थ एवेन्यू तक वो ट्रैवल करते हैं। यांग इज अरेस्टेड, यांग को पकड़ा जाता है। एंड इम्प्रिजन्ड इन ब्लैकविल्स आइलैंड, और उन्हें कारागार में, जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पे? ब्लैकविल्स आइलैंड पे। बिकॉज ऑफ हिज अनरूली बिहेवियर, उनका खराब व्यवहार के चलते। ही गैदर्स दैट ही इज केस्ड बिकॉज ऑफ माइल्ड्रेड्स फादर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। He gathers that he is caged because of Mildred's father's strong influence. वह समझते हैं कि वह मिल्ड्रेड के पिता के मजबूत प्रभाव के कारण कैद है। इन अ फरी, गुस्से में, यांग एक्चुअली बेंड्स द बार्स ऑफ हिज हेल्प, गुस्से में वो क्या किए? जो जेल के कैदी के जो होते हैं ना, सेल होते हैं, उसमें जो लोहे लगे रहते हैं, उसको वो मोड़ने का कोशिश कर रहा था।
मोड़ देता है, कोशिश नहीं मोड़ ही देता है, एक्चुअली बेंड्स मोड़ देता है, बट इज रिस्ट्रेन्ड बाय द गार्ड्स, लेकिन संतरियों द्वारा रोका जाता है। यांग विजिट्स द लोकल IWW, यांग विजिट्स द लोकल, यांग कहाँ पहुँचते हैं, विजिट करते हैं अब IWW में, बट इज़ रिजेक्टेड बिकॉज द सेक्रेटरी, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सेक्रेटरी सोचते हैं कि ही इज़ अ गवर्नमेंटल स्पाई, क्योंकि वो एक गवर्नमेंटल सरकार के जासूस है। एंड यंग्स रेडिकलिज्म infuriates them and he is thrown out on the street. यंग्स रेडिकलिज्म, यहाँ यहाँ की कट्टरता उन्हें क्रोधित कर, इन्फ्यूरेट्स मतलब क्रोधित कर देती है, ठीक है, गुस्सा दिला देती है, और उसे ही इज थ्रोन आउट ऑन द स्ट्रीट, और उसे फेंक देते हैं, वहाँ पे सड़क पे फेंक देते हैं। यांग स्पेंड्स द नाइट एट द बैटरी, यांग रात भर कहाँ रुकते हैं, बैटरी पे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग विजिट्स द मंकी हाउस, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो कहाँ जाते हैं, दूसरी सुबह मंकी हाउस में, जू के मंकी हाउस में वो जाते हैं। यांग अटेम्प्ट्स टू befriend the ape, यांग अटेम्प्ट्स टू befriend the ape, यहाँ पे यांग दोस्ती करना चाहते हैं किससे, बंदर से, ठीक है। ही टेल्स द एप दैट दे आर अलाइक, वो बताता है कि वो दोनों एक जैसा है, दोनों की कैद में है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। ही ट्राइज टू शेक हैंड्स विद द गोरिल्ला, वो गोरिल्ला के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता है और उसके विशाल हाथों से दब कर मर जाता है। एंड गेट्स क्रस्ड विथ हिज मैसिव आर्म्स एंड डाइज इन द गोरिल्ला के, और गोरिल्ला के पिंजड़े में ही मर जाता है वो। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके आगे हम लोगों कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, थीम्स पढ़ेंगे इस ड्रामा का। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।